यूएस में एक हाईवे है जिसमें रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक कोई भी गाड़ी का आना जाना अलाउड नहीं है। हाईवे के चारों तरफ एससीपी फाउंडेशन के गार्ड्स रोज तैनात रहते हैं। साथ ही उस पर्टिकुलर एरिया को ड्रोन्स और सैटेलाइट्स की मदद से नजर रखा जाता है। अगर कोई भी गाड़ी बिना परमिशन के पास होती है तो ड्राइवर को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है। पर इतना सब कुछ क्यों? आखिर कौन सा एससीपी है जो उस हाईवे पर अपना खौफ और आतंक फैला रहा है? तीन दोस्त एक रात अपने घर की ओर रवाना हुए। जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसने देखा कि उसके दोनों फ्रेंड्स अपने सीट्स पर ही सो गए। पूरे दिन के थकान के कारण कुछ ही देर में ड्राइवर की भी आंख लग गई। नींद में वो गाड़ी को खाई की ओर ले जा रहा था कि अचानक सबकी नींद खुली और एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया। Hey, what happened? Don't worry, guys. कुछ टाइम बाद दोनों दोस्त वापस से सो गए और तभी ड्राइवर ने अपने रियर व्यू मिरर में एक गाड़ी के हेडलाइट्स को देखा। ध्यान से देखने पर उसे मालूम चला कि उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी है। ये देखते ही ड्राइवर ने कहा, Oh no 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 no. क्योंकि तीनों दोस्त बहुत शराब पिए हुए थे और जहाँ तक उसे मालूम है अगर वो पकड़े गए तो 6 महीने की जेल और $1000 फाइन भरना पड़ेगा। बाकी दोनों भी सायरन की आवाज सुनकर उठ गए। अचानक उनके रेडियो पर कुछ बजने लगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बार बार उन्हें एक ही वर्ड दोहराते हुए सुनाई दिया, पीछे बैठा दोस्त रेडियो की बात से एग्री करते हुए फुल स्पीड से ड्राइव करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की चिल्लाने लगती है। कुछ मिनट ऐसे ही कार भगाने के बाद फाइनली वो ड्राइवर ये डिसाइड करता है कि अब वो कार को रोक देगा और फिर जो होगा देखा जाएगा। कार को साइड में रखते ही पुलिस की गाड़ी भी रुक गई, मगर कोई बाहर नहीं आ रहा था। करीब 5-10 मिनट इंतजार के बाद फाइनली एक पुलिस गाड़ी से बाहर उतरा। ड्राइवर ने साइड व्यू मिरर में देखा तो उसे एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर उनके कार की तरफ बढ़ते हुए दिखा। वो एक हट्टा गट्टा और टकला ऑफिसर मालूम पड़ रहा था। इतनी रात को उस ऑफिसर की आंखों पर डार्क सनग्लासेस को देख उस ड्राइवर को थोड़ा सा अजीब लगा। कार में बैठे तीनों दोस्त इस बात से डरे हुए थे कि अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो फिर कॉलेज से उन्हें निकाल दिया जाएगा और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि जो तूफान उनके ऊपर गिरने वाला है वो अरेस्ट होने से कई गुना ज्यादा भयंकर होने वाला है। गुड इवनिंग ऑफिसर, क्या हमने कुछ गलत किया? वो ऑफिसर बिना कुछ बोले ड्राइवर के सामने अपना सर आगे लाता है। देखिए, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अभी भी ऑफिसर चुप ही रहकर धीरे से अपने चश्मे को हटाता है। चश्मा हटाते ही उसके लाल आंखें रिवील होती है। ये देख तीनों दोस्त डर के मारे जोर से चिल्लाने लगे। फिर उस ऑफिसर ने अपना बड़ा मुंह खोलते हुए चिल्लाया। उसके मुंह के अंदर ना ही दांत थे और ना ही जीभ, बस अंधेरा था, बस अंधेरा। अगली सुबह पुलिस को उनकी डेड बॉडीज बहुत ही भयंकर हालत में मिली। ऐसे ही और रिपोर्ट्स आने लगे, पर कड़ी कोशिश के बाद भी पुलिस ये नहीं जान पाए कि आखिर कौन और क्यों लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। क्या ये कोई एनिमल है या कुछ और? इस रहस्य को सुलझाने के लिए एससीपी फाउंडेशन को बुलाया गया। आप और हम एससीपी फाउंडेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, मगर जो नहीं जानते उन्हें मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। एससीपी फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अजीबोगरीब चीजें और क्रिएचर्स के बारे में रिसर्च करता है और उन्हें कंटेन करके हम इंसानों को उनसे प्रोटेक्ट करता है। फिर ये उन क्रिएचर्स को एक नंबर दे देते हैं जिससे वो उन्हें बुला सके, जैसे कि SCP-096, SCP-682 वगैरह वगैरह।
एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हर एससीपी बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, मगर फिर भी उन्हें हम इंसानों से दूर रखा जाता है क्योंकि हम इंसानों का भी कोई भरोसा नहीं है। चलिए SCP-973 के बारे में अच्छे से जानते हैं। SCP-973 दरअसल दो एंटिटीज है। SCP-973-1 एक पुलिस की गाड़ी है जो कि बेहद पुराने मॉडल की है। ऐसे गाड़ियों को पुलिस बस 1970s के शुरुआत में ही चलाया करते थे। SCP-973-1 काफी बुरी हालत में दिखाई पड़ता है। कार के ग्लासेस में क्रैक्स है और काफी एरियाज में बड़े डेंट्स भी है। इनफैक्ट कार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कुछ जगहों को डक्ट टेप से जोड़ा गया है। SCP-973-1 को ड्राइव करता है SCP-973-2 जो कि दिखने में 40 साल के आसपास का एक आदमी मालूम पड़ता है। इस क्रिएचर के मूछें भी है और दिखने में ये बहुत ही हट्टा गट्टा और स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ता है, मगर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा आपको कुछ ही मिनटों में लग जाएगा। SCP-973 उसी पर्टिकुलर रोड पर क्यों लोगों को मारता है ये अभी तक पता नहीं चला। रिसर्चर्स ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद ज्यादा स्पीड से कार चलाने पर SCP-973 को गुस्सा आ जाता होगा, मगर जल्द ही उनका ये अनुमान गलत साबित हुआ। SCP-973-1 अचानक पीछे से आकर सामने वाले कार का पीछा करता है। SCP-973-1 की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही मिनट फॉलो करते ही वो उसके टारगेटेड कार के बिल्कुल ही करीब आ जाता है। फिर पता नहीं कैसे लेकिन ऑटोमेटिकली कार के रेडियो से कोई ड्राइवर को भागने के लिए बोलता है। माना जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि SCP-973 खुद कहता है। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि एक बार अगर SCP-973 आपके पीछे लग जाए तो फिर आपकी मौत पक्की है। अभी तक 34 डेड बॉडीज और 19 गाड़ियां हाईवे पे मिले। रिसर्चर्स का मानना है कि SCP-973 के विक्टिम्स इससे भी कई गुना ज्यादा होंगे। आज तक जितने भी गाड़ियां पाए गए वो सब हाईवे पे नहीं बल्कि रोड से 6.4 किलोमीटर दूर पाए गए। कुछ बॉडीज की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि उनको आइडेंटिफाई करना मानो नामुमकिन था। अब तक खुशकिस्मती से 5 लोग बच गए, मगर उनका कंडीशन बहुत ही खराब है और वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। फिलहाल ये 5 सर्वाइवर्स SCP फाउंडेशन के कस्टडी में है। जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं उन्हें एमनेस्टिक्स देकर उनके घर भेज दिया जाएगा। / 1983 में उस हाईवे को उड़ा दिया गया जहां SCP-973 गुजरता था, लेकिन ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि SCP-973 अब पास के एक और रोड पर दिखाई देने लगा। What the hell are you waiting for? Get this shit off him! I can't make that call. He's bleeding to death. Get him out! Okay, set in on my count. 1, 2, pull! इस अटेम्प्ट के कई साल बाद एक दिन सोल्जर्स की एक टीम को एक कार में भेजा गया। उनको भेजते ही SCP-973 उनके पीछे लग गया। रेडियो पे भागने की वार्निंग्स बजने लगी और कार में बैठे सभी सोल्जर्स अपने वेपन्स को लेकर रेडी हो गए। SCP-973-1 सीधे सोल्जर्स के कार को टक्कर मारने लगा। GPS ट्रैकर उनके कार पर लगाया गया था जिसकी मदद से एजेंट्स कार के लोकेशन को ट्रैक कर पा रहे थे। अचानक एक झटके में कार का लोकेशन सड़क से 6 किलोमीटर दूर एक सुनसान एरिया में दिखा रहा था। तुरंत एक बड़ी गाड़ी में कई सोल्जर्स को स्पॉट पर भेजा गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने SCP-973-2 को कार में बैठे सोल्जर्स को चीरते फाड़ते हुए देखा।
इमीडिएटली सोल्जर्स ने SCP-973-2 पर फायर किया। बुलेट्स लगते ही SCP-973-2 के बॉडी और फेस पर डैमेजेस आए, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि SCP-973-2 और भी ज्यादा गुस्सा होकर उन सोल्जर्स पर अटैक कर दिया। एक सोल्जर वेपन फेंक के अपनी जान बचाकर भागा। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो आप खुद सुन लीजिए उसने क्या जवाब दिया। I can't really say. He just looked different. His eyes were red, I remember that, and his mouth was just this black hole. No teeth, no tongue, just a hole. I was too busy shooting at him to get a better look than that. SCP-973 बस रात के समय ही हमला करता है, इसीलिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक किसी भी व्हीकल का उस हाईवे में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि SCP-973 कभी भी अपीयर हो सकता है और उसे अभी तक कंटेन नहीं किया गया, इसीलिए उसे यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया। हे यारो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करो। और क्या आप सेल्फिश हो? अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। SCPs के ऊपर और वीडियो देखना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप मेरे बनाए सारे SCP वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं।